मैं राजस्थान का बेटा हूं। मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे राजस्थान की माताओं बहनों को इस पीने के पानी के उठाने के बोझ से मुक्ति मिले। 15-15 किलोमीटर रोज पानी लेने के लिए मेरी माताएं बहनें चलती है रोज। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से राजस्थान के 1,05,00,000 घरों तक पानी पहुंचना चाहिए। उसके लिए 60-70 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं सैंक्शन की। एक भी घर बाकी न रहे, ऐसी योजनाएं सैंक्शन कर दी। जब सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी ने दे दिया और सारी योजनाएं सैंक्शन कर दी, तो काम तेज गति से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने 10 बार मीटिंग की, 10 बार मीटिंग बुलाई जयपुर दिल्ली में। बरतरी को साक्षी मान करके कहता हूं कि एक भी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का मंत्री और उनका मुख्यमंत्री नहीं आए। सरकारी अधिकारी आते थे, तोते की तरह सिर हिलाते थे, भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हो पर हम क्या करें, हमारे सीएम साहब नहीं मानते। मैंने कहा मैं राजस्थान को पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कागज दुरुस्त करके साइन करके भेजने को राजी नहीं थे। मुझे पता था कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे। मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने निवेदन किया कि साहब रोज मुझे भी गाली देता है, आपको भी गाली देते हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भैया, रुकना नहीं चाहिए, बाधाओं से डर के हारना नहीं चाहिए, नया रास्ता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अटल जी का जो सपना था कि नदी से नदी जोड़नी चाहिए, हमने उस नदी से नदी जोड़ने के प्रकल्प में उसको सम्मिलित किया और बाद में एपेक्स कमेटी का चेयरमैन मैं होता हूं। मैंने उस कमेटी में पास करके उसको देश के टॉप 5 लिंक में से जिस पर सबसे पहले काम होगा उसमें सम्मिलित कर दिया। 4000 क्यूसेक पानी मिले, 4000 एमसीएम पानी मिलेगा। 4000 में से 2500 एमसीएम जो राजस्थान को मिलेगा, जिससे राजस्थान के इन 13 जिलों के प्यासे कंठों को अगले 30 साल तक पीने के पानी की गारंटी होगी। और राजस्थान में इन 13 जिलों के लगभग 7.5 लाख एकड़ जमीन, 7.5 लाख एकड़ जमीन को वैसे ही सिंचाई का पानी मिलेगा जैसे पंजाब में, हरियाणा में और गंगानगर में मिलता है वैसे। लेकिन गहलोत साहब को लगा कि अगर ये स्कीम पास हो गई, क्योंकि इस स्कीम में 90% पैसा भारत सरकार देगी, 40,000 करोड़ में से जो है 36,000 करोड़ मोदी जी देंगे, 4,000 करोड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर खर्च करना है। उसमें भी राजस्थान के हिस्से में 2-2,500 करोड़ आएंगे, उसमें से भी 1500-1600 करोड़ नवनेरा पे खर्च हो गए। 700-800 करोड़ रुपए का खर्चा होकर के राजस्थान के 13 जिलों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली थी। मेरे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलकर के उनके जीवन बदलने वाला था। लेकिन गहलोत साहब को भैया ये सब नहीं करना था, राजनीति करनी थी। इस सरकार को राजनीति करनी थी। इस सरकार ने राजनीति करने का पाप किया, इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की। और इन्होंने एक नई योजना बना दी, नाम ईआरसीपी रखा। नवनेरा से पानी उठाएंगे, गालवा ले जाएंगे, ईसरदा ले जाएंगे और बिसलपुर में खत्म कर देंगे। पानी कितना मिलेगा? 500 एमसीएम। मैं कहता था 2,500 एमसीएम ले लो, खर्चा कितना होगा? 15,000 करोड़। मैंने कहा मैं तो 700-800 करोड़ में ही तुमको 2,500 दे रहा हूं। उस 521 एमसीएम से जयपुर, अजमेर और टोंक 3 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। न अलवर को 1 बूंद पानी मिलेगा, न करौली को 1 बूंद पानी मिलेगा, न सवाई माधोपुर को 1 बूंद पानी मिलेगा, न और किसी इन पूर्वी राजस्थान के जिलों को, दौसा सहित किसी को भी 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। मित्रों, पीने के पानी के लिए करोड़ों रुपए देकर के मैंने आप सब पूर्वी राजस्थान के हर जिले के पीने का पानी चंबल नदी से आए, इसकी योजनाओं को स्वीकृत किया, हजारों करोड़ रुपए दिए। और मैं इस टीआरसीपी के लिए भी आज आपको संकल्प करता हूं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र जारी किया है। किसान सम्मान निधि जो मोदी जी ने आपको 6,000 रुपए दी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने वाले हो, 12,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और उसी संकल्प पत्र में हमने कहा है बाजरा खरीदेंगे और इस ईआरसीपी को प्राथमिकता के साथ में पूरा करेंगे। मैं आज आपको वादा करके अपनी बात समाप्त करता हूं। पूरी ताकत के साथ में यह तय करिए कि अब की बार एक ओंकार करके बता दीजिए कि अब की बार थानागाजी में कमल खिलेगा। दोनों हाथ खड़े करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की।